अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज फायर पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और इस हमलों का खामियाजा भारत भी उठा रहा है। कैसे, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सैयद हमारे साथ। सैयद, भारतीय नाविक की मौत, जिससे बहुत दुखद खबर आई भारत में, लेकिन भारत भी इसको लेकर काफी सख्त रुख अपना चुका है। आप सही कह रही हैं। कल जो है वो ईरान के जो राजनयिक हैं दिल्ली में, उन्हें विदेश मंत्रालय ने तलब किया था और अपनी नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं 28 फरवरी के बाद से जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है, अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है मिडिल ईस्ट में, उसमें अब तक करीब 13 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। कल बड़ी हैरानी की बात है, लगभग 13 से 15 बताए जा रहे हैं। फारस की खाड़ी में जितने भी हमले हो रहे हैं उसमें से ज्यादा जो हमलों का शिकार हो रहा है वो भारतीय नाविक हो रहे हैं, मर्चेंट हो रहे हैं। और जैसे सैयद आपने कहा कि लगभग 13 या 15 आंकड़ा बताया जा रहा है। आंकड़े आ रहे हैं लगातार, क्योंकि पूजा होता क्या है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई अटैक होता है, ईरान पलटवार करता है, तो उसमें जो यूएई या बाकी जो देशों के जो मददगार हैं अमेरिका के, उनके जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, उसके आसपास जो भारतीय नाविक होते हैं वो भी इसकी जद में आ रहे हैं लगातार। और यही वजह है कि अब तक का 13 से करीब 13 जो है क्या ये जो हॉर्मुज का है वहीं पे है सारा, या फिर हॉर्मुज के आसपास? जी, आप सही कह रही हैं। हॉर्मुज के आसपास का जो इलाका है वहीं पर ये घटनाएं हुई हैं। जो इससे पहले हुई थी वो भी वहीं पर हुई थी। और उनका नाम मैं बता दूं आपको एक बार, मौत से कुछ समय पहले जिस नाविक की डेथ हुई है, हेरम करमरकर नाम है। उन्होंने अपने परिवार को एक मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जहाज ने हॉर्मुज को सुरक्षित तरीके से पार कर लिया है। पुणे के रहने वाले मरीन इंजीनियर हेरम का यही मैसेज उनकी परिवार की आखिरी बातचीत है, ये उनका आखिरी मैसेज था। और लेकिन जैसे आपने कहा कि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय शिकार हो रहे हैं। खुद जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा है कि भारत ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब करने के बाद इस मामले में एक बयान भी जारी किया है, अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। और उन्होंने कहा है कि इस घटना में भारत ने एक और नागरिक अपना खो दिया है। अब ऐसे में भारत पर कितना बड़ा असर, और भारत इसके बाद जैसे आपने कहा, और कल भी हमने देखा था कि खुद गए भी थे, मुलाकात भी हुई थी, और मुलाकात के बाद ये कहा गया है कि भारत की तरफ से अब इस पे जो है रुख काफी सख्त रहने वाला है। बिल्कुल जो है नाराजगी जाहिर की गई है भारत की तरफ से, क्योंकि एक नाविक की मौत नहीं हुई है, 13 नाविकों की अब तक मौत हो चुकी है। बड़ा आंकड़ा है, जाहिर सी बात है। और पूजा, हम जंग में देखते हैं कि जब जंग होती है तो उसमें लोग मारे भी जाते हैं, नुकसान भी होता है। और ये सिर्फ नुकसान जो है अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान का नुकसान नहीं है, बल्कि दूसरे देशों तक इसका नुकसान हो रहा है। जो वहाँ के नागरिक हैं उन्हें नुकसान पहुंच रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं। जाहिर सी बात, मौतों तक भी जो है नुकसान सीमित नहीं है, ये भी हम सही देख रहे हैं। हर चीज, चाहे पेट्रोल, डीजल, तेल, एलपीजी, इन सब का भी क्या परिणाम हुआ, इन सब को लेकर भी कितनी ज्यादा मुश्किलें आई, ये कैसे हमने झेली वो भी हमने देखा। तो यानी कि युद्ध का असर तो सब जगह पड़ ही रही है, भारत पर भी पड़ रहा है। आप सही कह रही हैं। और एक बार फिर से उससे ज्यादा गंभीर हालात हो चुके हैं। पिछली बार हमने युद्ध में देखा था, इससे पहले जब ये समझौता हुआ था उससे पहले जो हालात थे, अब उससे भी गंभीर हालात हो चुके हैं, क्योंकि लगातार नया ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप नया ऐलान कर चुके हैं, और ट्रंप ने कहा है कि अगर ये डील ईरान नहीं मानता है तो अगले हफ्ते जो इसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं और जो वहाँ के पुल हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पर जो है अमेरिका हमले करेगा। तो नया ऐलान है, अब इसका जवाब ईरान क्या देता है वो भी देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि लगातार होती भारतीयों की मौत के बाद भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाने वाली है, ये देखना होगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।